राम राम, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आपने अभी पटवारी का एग्ज़ाम दे लिया है और कैसा क्या रहा है एग्ज़ाम? एग्ज़ाम टफ रहा, इजी रहा? कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? किसी ने 130 किए हैं, किसी ने 140 किए हैं, कोई 120 पर अटक गया है। ठीक है, तो देखो ये इजी था, मॉडरेट था, जो था वो हो गया। ठीक है, तो इस बार वैसे एग्ज़ाम इजी रहा है तो इसके देखो बेनिफिट भी है, तो इसके नुकसान भी बहुत है। ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में अपन कितने क्वेश्चन सही करते हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं, इतना अपने को पता नहीं लग पाता। इजी के चलते चलते अपन है ना रॉन्ग भी करते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसको अब यहीं पे रोक देते हैं भाई, पटवारी की कट ऑफ क्या रहेगी, पेपर इजी था तो नॉर्मलाइजेशन में कितने क्या मार्क्स बढ़ेंगे, इसकी आंसर की कब क्या आने हैं, तो इस बारे में अपन बात नहीं करेंगे। ठीक है, अभी जो फ़िलहाल इन दिनों में जो मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती को लेकर आ रहे हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहे हैं वो पूछा जा रहा है कि हिंदी को कैसे तैयार करें। भाई एक अपने जो पेपर है जो सबसे ज़्यादा अपने नंबर दिला सकता है वो है एक हिंदी का पेपर। तो हिंदी किस तरीके से तैयार करें, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो हिंदी की अगर आप बात करते हो, ठीक है, तो हिंदी वैसे तो आपने पढ़ाई है, जैसे पटवार के लिए, वीडियो के लिए, एलडीसी के लिए, कहीं ना कहीं तो आपने हिंदी पढ़ाई है। ऐसा तो है ही नहीं भाई बिल्कुल ही नहीं पढ़े, और बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो तो भी मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले तो आपको दो बुक प्रिफर करनी है। ठीक है, सब बताते हैं भाई राघव प्रकाश, राघव प्रकाश, तो राघव प्रकाश एक द बेस्ट बुक है। ठीक है, लेकिन उससे पहले देखो आप डायरेक्ट राघव प्रकाश की अगर अपन बात करते हैं तो इतनी एक तरीके से वो पढ़ने में बोरिंग टाइप की लगती है, क्योंकि इतनी मोटी बुक है और पढ़ने में फिर जोर सा आने लग जाता है। तो उसमें इंटरेस्ट के लिए आपको कुछ आना भी तो चाहिए उस बुक्स में। तो उसमें आने के लिए या बेस मजबूत होने के लिए आप सबसे पहले हर किसी बच्चे को जो प्रेफर करने के लिए मैं कहूँगा, सबसे पहले आप नवीन हिंदी व्याकरण की बुक प्रेफर करें, जो कि कक्षा 9 से 12वीं तक का आपका बेस मजबूत करती है। नवीन हिंदी व्याकरण सबसे पहले एक बुक ये प्रेफर करो, नवीन हिंदी व्याकरण। दूसरी इसके बाद में जो बुक प्रेफर करते हो वो करो आप राघव प्रकाश, सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। उसमें इतने ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल दिए होते हैं कि वो आपके मतलब मैं ये कह सकता हूँ एग्ज़ाम के बाहर जो मैं बोल सकता हूँ वो एग्जाम्पल कोई भी बाहर नहीं रहेगा। सारे के सारे लगभग क्वेश्चंस जो आते हैं वो इसी बुक से आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, इसी बुक से आएंगे। मैं तो ये कहूँगा कि इस बुक को आप अगर राजस्थान सब इंस्पेक्टर की तैयारी करते हो तो ये बुक आपके जुबा पे याद होनी चाहिए, एट फिंगर टिप होनी चाहिए ये बुक। ठीक है, तो इतना ही कहूँगा कि हिंदी की अगर आप क्योरी मेरे पास रखते हो, जो भी आपके मतलब प्रॉब्लम मेरे पास अगर शेयर कर रहे हो, तो हिंदी के लिए नवीन हिंदी व्याकरण और राघव प्रकाश, इन्हीं दोनों बुक्स को आप प्रेफर करें। और मैं भी इन्हीं बुक को प्रेफर करूँगा। मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो 2024 में 5 अक्टूबर 2024 में राजस्थान आरएमएसएसबी ने एक स्टेनोग्राफर्स का पेपर लिया था। ठीक है, तो उस एग्ज़ाम में, उस स्टेनो के एग्ज़ाम में 75 हिंदी के क्वेश्चंस थे, 75 क्वेश्चंस थे। आप देखना प्रिंट आउट निकाल करके वो हिंदी का पेपर, उसमें आपको जैसा अभी डिप्टी जेलर का जो एग्ज़ाम हुआ है ठीक वैसा ही पैटर्न रखा है अपने आरएमएसएसबी ने भी। तो उसमें भी आपको मतलब उस एग्ज़ाम में स्टेनो वाले में भी आपको स्टेटमेंट के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, स्टेटमेंट में पूछा गया है इस बार हिंदी को। ठीक है, और अभी डिप्टी जो जेलर का एग्ज़ाम हुआ था, आरपीएससी ने लिया था, तो उसमें भी हिंदी को स्टेटमेंट में ही पूछा गया था। तो संभावना है कि आरपीएससी अपना ट्रेंड बदल रही है और अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चंस पूछेगी। तो मैं आपको राघव प्रकाश ही प्रेफर करूंगा। ठीक है, तो बेस मजबूत करने के लिए आप नवीन हिंदी व्याकरण लो और फिर राघव प्रकाश है ही अपने पास। तो उस जो एग्ज़ाम लगा था मेरा, मैंने दिया था, तो उसमें 75 में से मेरे 73 क्वेश्चन, यानी मैं बोल सकता हूँ 73 क्वेश्चन उसमें सही थे। तो देख लो अपने एक तरीके से अगर आप हिंदी में सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो, और हिंदी की तैयारी पैरेलल चलने दो, यानी अभी से ही स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं कि हाँ हिंदी को क्या एक तरीके से अपन कमज़ोर सब्जेक्ट में काउंट कर लेते हैं कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं एक बार में हिंदी को कर लूँगा। लेकिन नहीं, आप हिंदी को अभी साथ लेके चलोगे तो मैं ये कहता हूँ जो बच्चा बाद में स्टार्ट करेगा, 2 महीने बाद में, 3 महीने बाद में, या एग्ज़ाम के 1 डेढ़ महीने पहले स्टार्ट करेगा, तो वो बच्चा लगभग आप ये मानो कि 70 क्वेश्चन के लगभग ही पहुंच पाएगा। और स्टेटमेंट में अगर पूछता है तो शायद हो सके कि वो 65 पे ही अटक जाए। ठीक है, तो हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर आप ला सकते हो। अभी से अगर आप कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलोगे तो मैं ये मानता हूँ कि आप
आराम से 85-90 तक क्वेश्चंस आराम से ला सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप इतनी मोटी बुक्स को पढ़ोगे कैसे, तो उस बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। 1 मिनट लूँगा आपकी, लेकिन 1 मिनट में आपका सारा क्लियर कर दूंगा। तो समझो, आप इस बुक को आप 2 भागों में डिवाइड कर लो, ठीक है। जिसमें एक तो आपको व्याकरण की कोटियाँ जैसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब चीज़ें करनी है, ठीक है। क्रिया, विशेषण, इन सब चीज़ों को समझना है, क्योंकि समझने वाली चीज़ें भी तो होती है। और एक पोर्शन में आप रखो अपने रटने वाली चीज़ें, ठीक है, जिसमें अपने विलोम आ गए, पर्यायवाची आ गए, शब्द युग्म आ गए, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने आते हैं, उन चीज़ों को आप अलग भाग में रखो और दोनों को आप पैरेलल चलने दो। और जीके की भी अगर आपकी क्वेरी होती है और जेन्युइन प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। जीके का भी मैं आपको बढ़िया से शानदार तरीके से स्ट्रेटजी प्रोवाइड करवाऊँगा। बाकी मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जल्दी मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।